अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर जो है एनेस्थीसिया टेक्निक एंड कॉम्प्लिकेशन का है और अपलोड करने से भी आपको आइडिया हो जाता होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सिलरी ब्लॉक। ठीक है, इसको एक्सिलरी प्लक्सस ब्लॉक का नाम देते हैं, ये एक्सिलरी ब्रेकियल प्लक्सस ब्लॉक का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखो नज़र आ रहा है कि एक्सिलरी ब्रेकियल प्लक्सस ब्लॉक इज़ द पॉपुलर नर्व ब्लॉक फॉर द फोर आर्म, रिस्ट एंड द हैंड। ठीक है जी। सर्जरीज ये बेसिकली आपका जो फोर आर्म का पोर्शन है उसके लिए जो होती है, और साथ में जो है वो रिस्ट की सर्जरीज के लिए भी यूज़ होता है, और साथ में हम इसकी ऑल द हैंड सर्जरीज भी जो है वो या फिंगर डिजिट्स की सर्जरी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड द रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, इससे हम रीजनल एनेस्थीसिया भी देते हैं और एनाल्जेसिया की टेक्निक भी इसके में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड आल्सो एज द एनाल्जेसिक टेक्निक आर टू बी यूज द कम्बिनेशन विद द जर्नल एनेस्थीसिया। ठीक है, जब पेशेंट का ऑर्थो की सर्जरी हो रही होती है ना, तो पेशेंट को हम जर्नल एनेस्थीसिया अगर दे देते हैं तो जर्नल एनेस्थीसिया देने के साथ साथ हम ये एक्सिलरी ब्लॉक भी लगा देते हैं, और एक्सिलरी ब्लॉक के तौर पे एक्सिलरी ब्लॉक लगा के हम साथ में एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रहते हैं पेशेंट के। ठीक है जी। तो सिमिलरली यानी कि जो चीज़ आपको समझ आई वो क्या है कि एक्सिलरी ब्रेकियल प्लक्सस इज़ अ पॉपुलर नर्व ब्लॉक फॉर द फोरआर्म, wrist and the hand surgery. It can be used to provide the regional anesthesia or as an analgesic technique to be used in the combination with the general anesthesia. यानी नेट जो आपको चीज़ मैंने बताई कि वो हाथ की सर्जरी के लिए, ये आपकी कलाई वगैरह फोर आर्म की सर्जरी जो है यानी इसके लिए हम यूज़ करते हैं, और रीजनल एनेस्थीसिया हम इसको इसकी मदद से देते हैं, ये एनेस्थीसिया भी, और या फिर जर्नल एनेस्थीसिया का जब हमने दिया होता है तो उसके साथ हम इसको एज ए एनाल्जेसिक टेक्निक प्रोवाइड करते हैं कि भाई पेशेंट को पेन ना हो। ठीक है, ये सिंपली आपको पेशेंट का एक्सिला नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अगर आप देख सकें तो ये एक्सिला है उसका। ठीक है जी। और एक मिनट, सॉरी बच्चों ये बीच में। तो अब ये था कि एक्सिला है ये। ठीक है, एक्सिला के अंदर यहाँ पे आपको ये स्पाइनल ये लोकल एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है। ये एक पूरी टेक्निक है, उसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी एनाटमी को देखने की ज़रूरत है। एनाटमी से भी पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ब्लॉक वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द न्यूयॉर्क। ये बंद कर जाना। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर ये फर्स्ट जो है डिस्क्राइब हुआ था 1884 के अंदर। ठीक है, बाय द हेल्स्टेड साइंटिस्ट था जिसने इसको किया था, एंड बीइंग परफॉर्म्ड यूजिंग द कोकेन अंडर द डायरेक्ट विजन ऑफ द नर्व प्लेक्सस। ठीक है जी, डायरेक्टली जो है ऑपरेट करने के बाद नर्व प्लेक्सस को विजुलाइज करने के बाद उसने जो है न्यूयॉर्क के अंदर डायरेक्ट इनको एनेस्थेटाइज किया था। ठीक है, और द फर्स्ट परक्यूटेनियस ब्लॉक वाज डिस्क्राइब्ड इन 1901 बाय द हर्शल। ठीक है जी। तो हर्शल जो है वो उसने फर्स्ट टाइम इसको परक्यूटेनियस पर जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो आपका हाल्स्टेड है उसने 1884 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ऑपरेट करके, ठीक है, ऑपरेट करने के बाद डायरेक्ट नर्व को विजुलाइज किया, और विजुलाइज करने के बाद इसको डायरेक्ट नर्व को एनेस्थेटाइज किया बाय लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, और परक्यूटेनियस इन्फिल्ट्रेशन जो है वो 1911 में हुई, और उसमें जो है वो हर्शल साइंटिस्ट है जिसने इसको किया। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी एनाटमी देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो देखें जो ब्रेकियल प्लक्सेस जो हैं इसके, द ब्रेकियल प्लक्सर इनर्वेट्स द अपर लिम्ब। ये तो हमें पता है कि ये अपर लिम्ब को इनर्वेट करता है। एक्सिला से ओरिजिनेट होगा तो डेफिनेटली ये अपर लिम्ब को इनर्वेट करेगा। लोअर लिम्ब्स तो आपकी लेग्स होती हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटीरियर रिम ऑफ द लोअर फोर वर्टिब्रास एंड द लोअर फोर सर्वाइकल वर्टिब्रास एंड द फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल वर्टिब्रास। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों बेसिकली 5 नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, कितनी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी? 5 नर्व्स। ठीक है, और वो 4 जो हैं वो लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं।
ठीक है, और एक जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा है। ठीक है, जो लोअर सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं वो कौन कौन सी होगी, C5, C6, C7 और C8। ठीक है जी, और उसके बाद T1 जो है वो ये हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 जो है आपकी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चला कि ये ओरिजिनेट होती हैं इंटीरियर रिम ऑफ द या रेमी ऑफ द लोअर सर्वाइकल फोर सर्वाइकल वर्टिब्रास से, यानी कि सर्वाइकल नर्व्स 4, और उसके बाद जो है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रास। ठीक है, फिर से सुन लें कि भाई आपके पास 5 जो है वो क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, जिनमें 4 सर्वाइकल नर्व्स हैं। ठीक है, जो कि लोअर फॉर सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, यानी कि C5, C6, C7 और C8 है, और एक थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा T1 है। ठीक है, द 5 रूट मर्ज्ड फ्रॉम द intervertebral foramen to form the superior C5, C6 medial, C7 and inferior C8 trunks। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब ये जो आपके नर्व्स हैं, ठीक है जी, ये नर्व्स 5 की 5 नर्व जो होती हैं वो डिवाइड होकर ट्रंक बनाती हैं। ठीक है, ट्रंक एक इनके पास होता है कौन सा जी, सुपीरियर ट्रंक। ठीक है, दूसरा होता है इनके पास मीडियल ट्रंक, और तीसरा जो है वो क्या है जी, इन्फीरियर ट्रंक। ठीक है, 3 ट्रंक बन जाते हैं। यही जो 5 नर्व होती हैं, जो ये इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलती हैं, तो बाहर निकल के क्या बनाती हैं, ये ट्रंक बनाती हैं। जो सुपीरियर ट्रंक बनता है वो C5 और C6 से मिलके जो है वो सुपीरियर ट्रंक बन जाता है। ठीक है जी, यानी दोनों सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा से निकलने वाली नर्व और सर्वाइकल से 5th वर्टिब्रा 6 और 5th से निकलने वाली मिलके सुपीरियर बना देती हैं। जो सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा है वो क्या बना देती है, ये सर्वाइकल नर्व जो होती है C7 वो बना देती है जी मीडियल ट्रंक, और इसी तरह इन्फीरियर ट्रंक जो होता है वो C8 और उसके साथ जो है वो T1 मिलके बना देते हैं। ठीक है, ये 3 ट्रंक बन जाते हैं। अब ये आगे चल के आप देख भी सकते हैं कि ये नर्व्स हैं। ठीक है, ये तीनों की C1, C4, C5, C6, C7, C8 और ये जो है जो ही अपने ट्रंक से इसे इंट्रावर्टिब्रल फोरामन से बाहर निकलती हैं तो ये बना देती है ट्रंक। ठीक है, ट्रंक 3 ट्रंक बनते हैं, सुपीरियर या अपर ट्रंक, मीडियल ट्रंक, लोअर या इन्फीरियर ट्रंक। ठीक है, ये 3 क्या बन जाते हैं, इसके अंदर ट्रंक बनते हैं। ठीक है जी, और ट्रंक का आपको पता भी है ये 2 मिल के बनाती हैं जी, C4 ये C5 और C6 जो हैं वो क्या बनाती हैं, ये आपके पास अपर ट्रंक बनाती हैं, C7 मीडियल ट्रंक बनाता है, और C8 और C7 जो है वो लोग क्या बनाता है, लोअर ट्रंक बनाता है। ठीक है जी, अब देखें फिर जो दूसरी चीज़ है कि द ट्रंक्स एंटर द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक बिटवीन द स्केलेनस इंटीरियर एंड द स्केलेनस मीडियल मसल, यानी कि ये बैक ऑफ द नेक के ऊपर आके जो है वो आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। दे आर कन्वर्टेड कवर्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवर्टेब्रल फेशिया नाउन एज द एक्सिलरी शीट। फिर इसको एक एक्सिलरी शीट यानी कि कवर कर लेती है, इसकी बाउंड्रीज बना देती है। द ट्रंक डिवाइड इनटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन बिहाइंड द क्लेविकल। जो ये क्लेविकल के पीछे आते हैं तो ये आपस में जो है वो डिवाइड होके डिवीजन बना देते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये आपस में जो है मिल रहे हैं, ये पोस्टीरियर डिवीजन बन रही है, ये जो है वो इंटीरियर डिवीजन बन रही है, तो ये 2 डिवीजन्स बना देती हैं। ठीक है, फर्दर फिर जो है वो डिवीजन्स आपस में डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो अब देखें कि passing over the interior border of outer border of the first rib, the division combines to form the 3 chord which are named according to their relation to the axillary artery, lateral, मीडियल एंड पोस्टीरियर। ठीक है जी, अब जो ही ये कार्ड जो है वो फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है ना, फर्स्ट रिब का जो इंटीरियर बॉर्डर होता है उसको क्रॉस करती हैं, तो ये 3 कार्ड्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और ये कार्ड जो है वो रिलेटेड टू किस क्या होती हैं जी, ये रिलेटेड टू, ये आप समझ लें कि एक्सिलरी आर्टरी है। जो एक्सिलरी आर्टरी के इंटीरियर साइड पे, लेटरल साइड पे होगी उसको हम
लेटरल कार्ड का नाम दिया गया है। जो पोस्टीरियर बिहाइंड होगी उसको पोस्टीरियर कार्ड, जो मीडियल साइड पे है उसकी क्या है जी, मीडियल कार्ड। तो ये दोनों जो दो डिवीजन थी, दो डिवीजन ने मिल के आगे क्या बना दिया जी, 3 कार्ड बना दिए। ठीक है, ये आप इस तरह समझ सकते हैं। ये अगर इस तरह से समझ नहीं आ रही तो ऐसे समझें कि ये दो डिवीजन जो मिल के बनी थी ये वाली, ठीक है, ये इन्होंने क्या कर दिया जी, आगे 3 कार्ड बना दिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये सर इसको 3 कार्ड क्यों कह रहे हैं, मतलब 2 डिवीजन क्यों कहते हैं जबकि ये 3 हमें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये मीडियल ट्रंक और ये अपर ट्रंक ये आपस में इंटरमिक्स हो गई है। ये इस पूरे को आप देखें तो ये एक डिवीजन बनती है। और ये लेटरल ट्रंक जो होती है और लेटरल ट्रंक की थोड़ी सी एक्सटेंशन ऊपर जाती हैं, वो आगे ये एक्सटेंशन जो है वो आपको बाद में कार्ड बनाने में मिल रही होती है। लेकिन ये देखें आप इन रिजेस को देखें, एक डिवीजन ये बन रही है, एक डिवीजन ये इन दोनों की कंबाइन होने से बन रही है और एक डिवीजन ये। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर और इंटीरियर 2 किस्म की जो है वो क्या बनती है, डिवीजन बनती है, जो आगे जाके क्या करती हैं, 3 कार्ड्स बना देते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद देखें जी कि और जो कार्ड बनते हैं वो लेटरल कार्ड होता है, मीडियल कार्ड होता है और पोस्टीरियर होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इन रिलेशन टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है, कि एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में इनको जो पोस्टीरियर साइड पे पड़ी हुई है पोस्टीरियर कार्ड होगा, जो एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल साइड पे है वो मीडियल कार्ड होगा, जो लेटरल साइड पे है वो लेटरल कार्ड होगा। द पोस्टीरियर डिवीजन forms the posterior card and the anterior division forms the anterior card। ठीक है जी, 2 कार्ड जो हैं वो क्या एक बन जाएंगे, पोस्टीरियर कार्ड जो है वो बन जाएगा पोस्टीरियर डिवीजन से और इंटीरियर कार्ड जो है इंटीरियर। और लेटरल एंड मीडियल कार्ड्स विच सप्लाई द फ्लेक्सर। अच्छा जी, ये जो इंटीरियर डिवीजन जो होती है ना ये बनती है लेटरल एंड मीडियल कार्ड से। ठीक है जी, या जो इंटीरियर डिवीजन होती है वो बनाती है किस चीज़ को, लेटरल और मीडियल 2 कार्ड को, विच सप्लाइज द फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। ये देखें कि ये आपका लेटरल कार्ड है और ये आपका क्या है जी, पोस्टीरियर कार्ड है। ठीक है जी, हम कहते क्या हैं कि हम कह रहे हैं ये देखें कि पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो क्या बनाती है, पोस्टीरियर कार्ड। ठीक है, कि ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये पोस्टीरियर कार्ड को ये यहाँ पे इस तरह से ये पूरे का पूरा ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ये बनाती है किसका जी, पोस्टीरियर कार्ड का। ठीक है जी, और उसके साथ जो है वो हम दूसरी बात ये कहते हैं कि जो इंटीरियर डिवीजन होती है वो फॉर्म द लेटरल एंड मीडियल कार्ड। ठीक है, लेटरल और मीडियल कार्ड जो है किससे बनते हैं, इंटीरियर डिवीजन। ठीक है, तो ये जो है आपकी इंटीरियर डिवीजन, ये लेटरल और मीडियल कार्ड को जो है वो बना रही है। ठीक है जी, फर्दर जो है वो आप देखें अगर इसको तो with the arm out to the anatomical position, the medial nerve supplies usually lies superior to the artery and ulnar lies inferior to the inferior and radial nerve posterior to the artery। ठीक है जी, ये डिवीजन आप लोगों ने याद रखनी है कि एनाटॉमिकल पोजीशन ये होती है कि जैसे अभी हम पीछे वो उसमें देख के आए हैं कि इस तरह से ये अगर बॉडी है पेशेंट की, यूँ जो है वो शोल्डर से यूँ 90 के डिग्री कैमरे के, ये जो एक्जिला है ये भी 90 का एंगल बना रहा है और ये जो एल्बो है ये भी 90 का एंगल बना रहा है। सिंपली ये पीछे अभी हम देख के आए हैं कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। ठीक है, ये एक्जिला के ऊपर भी जो है वो 90 का एंगल बन रहा है और ये एल्बो के ऊपर भी जो है कि वो 90 का एंगल बन रहा है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो इस एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर जो है वो हम कहते हैं कि 3 हमारे पास जो है पोजीशन बनती हैं कि जो आपके पास एक सुपेरियर पोजीशन बनती है इस पे कि जो आपके पास होती है मीडियल नर्व होती है, ये अल्नर आर्टरी के सुपीरियरली जो है वो लाई कर रही होती है। कौन सी नर्व, जिसको हम कहते हैं जनाब अल्नर नर्व जो होती है वो आके इसकी सुपीरियर पोजीशन में रहती है। ठीक है, इन्फीरियर पे आपके पास जो है वो रेडियल नर्व होती है और जो रेड इसके अलावा इन्फीरियर जो अल्नर नर्व है वो आपके पास ये इन्फीरियर पे होगी। ठीक है, अल्नर नर्व इसके इन्फीरियर पे आ गई। ठीक है,
और मीडियल नर्व जो होती है इसकी सुपीरियरली होती है, और उसके अलावा आपके पास जो रेडियल नर्व है ये इसके पोस्टीरियर साइड पे होगी। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे कौन सी होगी, इसकी पोस्टीरियर साइड पे इसकी आ जाती है आपके पास रेडियल नर्व। ठीक है, ये तीनों जो है एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर। और जो मस्कुलोटेनियस नर्व होती है वो लाई करती है आउटसाइड द शीट, जो इस शीट के अंदर बाहर हो जाती है, वो इससे बाहर लेटरली पड़ी हुई होती है। ठीक है जी, अब देखें इनकी मीडियल नर्व राइजिंग फ्रॉम द मीडियल एंड लैटरल कार्ड। ये राइज कहाँ से होती है जी, मीडियल और लैटरल कार्ड से। पीछे भी हम बात कर रहे क्या हैं, मीडियल नर्व लाइज सुपीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर ये जो है वो सुपीरियरली पड़ी हुई होती है। इट सप्लाइज द फ्लेक्सर मसल ऑफ द फोर आर्म, मसल्स के फ्लेक्सर मसल को जो फोर आर्म के ये इनर्वेट करती है, जिसकी वजह से आपकी फिंगर जो है वो फ्लैग्स हो जाती हैं। इट हैज़ नो ब्रांचेज अबव द एल्बो, एल्बो से ऊपर मीडियल नर्व की कोई भी ब्रांच नहीं होती। ठीक है जी, और अल्नर नर्व देखें, द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द मीडियल कार्ड फॉर्म द अल्नर नर्व। ये बनता है इसी तरीके से, जो मीडियल कार्ड होता है, तीन कार्ड हमने देखे थे, लेटरल, पोस्टीरियर और जो है वो मीडियल। ठीक है, तो मीडियल नर्व की जो है वो ब्रांचेस को बनाती हैं। ठीक है, ये मीडियल कार्ड की ब्रांचेस को बनाती हैं। और इट सप्लाइज द एल्बो जॉइंट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ठीक है, दो चीज़ों को ये एल्बो जॉइंट और जो है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को ये इनर्वेट कर रहा है। इट द नर्व प्रोवाइड द क्यूटेनियस सेंसेशन फॉर द मिडिल वन एंड हाफ फिंगर। ठीक है, ये मीडियल वन और हाफ फिंगर को जो है वो हाफ फिंगर्स को हैंड की हाफ फिंगर्स को ये जो है इनर्वेट कर रहा था। ठीक है, अब देखें दूसरी चीज़ के फोर आर्म अगर आप देखें या रेडियल नर्व देखें, इज़ फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर कार्ड। ठीक है, ये आपका जो टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर कार्ड की, उससे बनती है। ठीक है जी, द रेडियल नर्व एग्जिस्ट nerve exist the axilla beneath the teres major and the beneath the femur of humerus and the long head of the ट्राइसेप। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों के इन रिलेशन जो है वो रह रहती है, beneath the teres major मसल, और उसके बाद जो है वो हिमरस और हेड की जो है वो जो एक लिंक बनता है उसके दरमियान ही होता है। ट्रेवल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द अपर आर्म, अपर आर्म की जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर ये जो है ट्रैवल करती है। द रेडियल नर्व सप्लाइज द ट्राइसेप, ट्राइसेप को भी ये ड्राइव करती है, और नीचे फोर आर्म के अंदर भी जो है वो अल्नर नर्व आती है, अल्नर बोन के साथ साथ। ठीक है जी, सॉरी रेडियल बोन के साथ साथ जो है वो ये रेडियल नर्व जो है ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, और मस्कुलटेनियस नर्व जो होती हैं, इट emphasizes the क्रोकोब्रिकैलिस एंड द लाइज बिटवीन द बाइसेप एंड ब्रिकैलिस मसल। ठीक है, ये क्रोकोब्रिकैलिस मसल और उसके बाद जो है वो बाइसेप और ब्रिकैलिस मसल के जो है वो बीनीथ जो है इनके बिटवीन लाई कर रही थी। ठीक, सप्लाई ईच ऑफ दीज थ्री मसल्स, और ये तीन मसल्स, इन तीन मसल्स को जो है वो सप्लाई दे रही थी। इट रिमेन्स आउटसाइड द एक्सिलरी शीट, जो पहले भी हम बात करें कि एक्सिलरी शीट से ये वायर होती है। इट इज़ नॉट एनेस्थेटाइज द रेडियल नर्व फेल टू एनेस्थेटाइज, ये इन दोनों का लिंक होता है। अगर रेडियल नर्व फेल होगी एनेस्थेटाइज करने के लिए तो ये क्या होती है जी, फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये नर्व की एनाटॉमी को अपने डिटेल में रिवाइव करना है। ठीक है जी, पूरी एक्सिला की एनाटॉमी को, नर्व की इनर्वेशन, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से जो है ये टर्मिनेट होती हैं जाके, कौन कौन से मसल को ये इनर्वेट कर रही हैं, हैंड रेडियल कौन सी फिंगर्स को इनर्वेट कर रही है, एक्सिलरी कौन सी सॉरी ये अल्नर कौन से फिंगर को, कौन से डिजिट को इनर्वेट कर रही है, या बाकी जो मस्कुलटेनियस नर्व है वो कहाँ कहाँ पे है, ये डिटेल में आपने इनको यहाँ से देखना है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। फुली प्रिपेयर द इक्विपमेंट एंड पेशेंट इंक्लूडिंग द कंसर्न, पेशेंट से जो है वो, क्योंकि नर्व डैमेज हो सकती है, बंदे का जो है पूरा हाथ नकारा हो सकता है, इसके लिए इसके अंदर हाई रिस्क कंसर्न जो है वो लेना लाजमी है। और फिर हम पेशेंट को भी प्रिपेयर करते हैं, आईवी कैनुलास वगैरह डालते हैं, रिससिटेटिव इक्विपमेंट हम बैकअप पे रखते हैं, एनेस्थीसिया, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए जर्नल एनेस्थीसिया बैकअप के तौर पे हम प्रिपेयर करके रखते हैं। इंश्योर द आईवी एसएस मॉनिटरिंग एंड फुली रिससिटेशन फैसिलिटीज़, बता चुका हूँ मैं आपको। प्रिपेयर द स्किन विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड इनफिल्ट्रेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द स्किन एट द नीडल इंसर्शन साइट। ठीक है,
अच्छा, क्योंकि हमने पहले जो है नीडल स्टिमुलेटर या नर्व स्टिमुलेटर लगाना है, और उसके बाद जो है नर्व को फाइंड करना है, और उसके बाद उसकी साइड्स को इन्फिल्ट्रेट करना है। तो उसके अंदर पेशेंट को पेन हो सकता है, लिहाजा हम पहले स्किन के अंदर जो है लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि पेशेंट का पेन कम हो जाए। ठीक है। उसके बाद पेशेंट की हम पोजीशन होते हैं। पेशेंट की पोजीशन में आपको बता चुका हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, और वो एनाटॉमिकल पोजीशन के मतलब में भी आपको बता चुका हूँ क्या होती है। द पेशेंट शुड बी लाई सुपाइन विद द आर्म abducted एट द 90 एंगल डिग्री विद द एल्बो फ्लेक्स्ड एट द 90 डिग्री एंगल। ठीक है। ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बंदे की बॉडी है, ये उसका जो है वो शोल्डर के साथ अपर आर्म आएगा, और ये जो है वो फिर उसके एल्बो इस तरह से abduct होगी जी। यहाँ पे जो स्पाइन पोजीशन में लेटते हुए आर्म जो है वो उसका 90 डिग्री पे यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ पे एल्बो भी जो है वो 90 डिग्री पे फ्लैक्स्ड होगी। ठीक है जी। और द हेड शुड बी रोटेटेड अवे फ्राम द साइड टू बी ब्लॉक्ड। अगर आपका पेशेंट के आपने राइट साइड पे ब्लॉक लगाना है, तो हेड पेशेंट का आपने लेफ़्ट साइड पे कर देना है। ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड पे लगा रहे हैं, तो हेड को आपने राइट साइड पे मोड़ देना है। ठीक है। इससे पेशेंट की एंजाइटी कंट्रोल होती है। ठीक है। और अवॉइड द एक्सेसिव abduction of the arm in order to facilitate the palpation of the axillary artery pulse एंड अवॉइड द सट्रैक्शन ऑफ द ब्रेकियल प्लक्सस। ठीक है। तो इतना भी जो है वो बंदे को नहीं कहना, उसको कहना है कि आप अपना बाजू ढीला छोड़ें। बहुत ज़्यादा जो है बाइसेप बनाने की या ट्राइसेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है हाथ को छोड़ दे, ताकि जो है वो ब्रेकियल प्लक्सस भी स्ट्रेच ना हो, और पल्पेट की जा सके, एक्सिलरी आर्टरी जो है वो पल्पेट की जा सके, क्योंकि उसके रिलेशन के अंदर हमने देखना है कि कौन सी नर्व कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा जी। इसकी दो तीन टेक्निक्स हैं, और जो बेस्ट वन है वो मल्टी स्टिमुलेशन अप्रोच है। तो इसको मल्टी स्टिमुलेशन अप्रोच आप देख लें कि क्या होती है। अटैच्ड अ पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर टू पेशेंट यूजिंग द डिजायर्ड सेटिंग सच एज करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर फ्रिक्वेंसी 1 मिली हाजर प्लस जो विड्थ होती है वो 1, यानी कि जो उसका टाइम स्पेस होता है 0.1 नैनो मिली सेकंड जो है वो उसको सेटिंग करनी। ठीक है। एक नर्व स्टिमुलेटर आप एनेस्थीसिया इक्विपमेंट के अंदर पढ़ के आए होंगे। एक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक जो है वो आगे एक नीडल सी होती है, जो नर्व को जाके डायरेक्टली उसके साथ इन रिलेशन होती है, और वो उसको स्टिमुलेट करती है। पीछे इसके अंदर एक गैल्वानोमीटर लगा होता है, और इस गैल्वानोमीटर के ऊपर हम करंट की सेटिंग कर सकते हैं। जितना करंट सेटिंग करेंगे वो उतना ही जाएगा। ठीक है। तो इसकी सेटिंग जो है वो हम तीन तरह की करते हैं। हम करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जो है वो टाइम स्पेस, उसके अंदर टाइम स्पेस जो है वो एडजस्ट करते हैं। करंट जो है इसके अंदर 1 मिली एम्पेयर हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो हम, यानी कि कितनी बार ये 1 मिनट के अंदर जाए, तो वो 1 हर्ट्ज़ हर्ट्ज़ जो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। और टाइम स्पेस 0 जो है वो 1 नैनो सेकंड जो है ये, सॉरी मिली सेकंड, इसके अंदर ये फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है। इन्फिल्ट्रेट करते हैं स्किन को विद लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। क्यों करते हैं ये बता चुका हूँ कि पेन ताकि कम हो जब हम नर्व स्टिमुलेटर लगाएं, और उसके अलावा जब हम इनर्वेट करें जो नर्व है उसकी साइड्स को जो है वो हम प्रॉपर करें, इन्फिल्ट्रेट करें। ब्रिंगिंग इन द माइंड डेट द रिलेशन ऑफ द 4 मेन नर्व्स स्टार्ट बिलो द आर्टरी एंड लोकेट द रेडियल इंटरनल नर्व। ठीक है। इसी तरह जो है वो हम पल्पेट करेंगे किसको जी, रेडियल आर्टरी को, और उसके रिलेशंस के अंदर जाएंगे कि कौन सी नर्व कहाँ पे पड़ी है। पहले हम जो है रेडियल नर्व को, और फिर जो है अल्नर नर्व को। फॉलो दिस बाय लोकेटिंग द मीडियल एंड मस्कुलटेनियस नर्व और बोथ आर्टरी। फिर उसके बाद जो है वो ओपो साइड पे आर्टरी के जो ऊपर वाली साइड हो उसके ऊपर हम मीडियल और मस्कुलटेनियस नर्व को जो है वो पालपेट करके या उसको फील करके उसको हम फिर पहले अल्नर नर्व को इनर्वेट करेंगे, और उसकी इर्द गिर्द जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इन्फिल्ट्रेट करेंगे, फिर अल्नर के, फिर उसके बाद मीडियल, फिर जो है वो मस्कुलटेनियस। ठीक है। द टिपिकल मोटर रिस्पांस शॉन बी शेड भी, जो हमें जब हम लोकल एनेस्थेट उसके गैल्वेनोमीटर से जो है वो करंट दे के इसको फील करने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे पहले रेडियल नर्व को अगर हम करंट देंगे तो रिस्ट एंड द फिंगर एक्सटेंशन होगी, तो हमें पता चलेगा कि ये रेडियल नर्व है। ठीक है। अल्नर नर्व को अगर हम इससे उस नर्व स्टिमुलेटर से करंट देंगे
अच्छा, अल्नर नर्व जो जब आप उसको करेंगे इनफिल करंट देंगे गिलवानोमीटर की मदद से, तो क्या करेगा जी कि थंब एबडक्शन होगी, ठीक है, फ्लेक्शन होगी फिफ्थ फिंगर की, और मीडियल नर्व अगर आप देंगे तो फ्लेक्शन होगी उसकी फिंगर की, और मस्कुलटेनियस नर्व जो होती है जब उसको आप इनर्वेट करेंगे या उसको आप करंट देंगे इस विद द हेल्प ऑफ जो आपका गिलवानोमीटर या आपका नर्व स्टिमुलेटर है, तो वो क्या करेगा, एल्बो फ्लेक्शन करेगा, ठीक है जी, एल्बो आपकी फ्लेक्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन मोटर रिस्पॉन्सेज से एक यानी कि करो जो आपका नर्व स्टिमुलेटर है उसकी मदद से करंट देते हो और साथ चेक करते जाएंगे ये मोटर रिस्पांस। अगर आपको रेडियल नर्व ही जो है वो एनेस्थेटाइज करनी है तो आप मोटर रिस्पांस देखेंगे, रेस्ट फिंगर जो फ्लेक्स करेगी, एक्सटेंशन होगी उसकी, तो आप उस नर्व को जो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। इंडिकेशन इसकी क्या होती है, शॉर्ट सर्जरी ऑफ द हैंड रिस्ट्रेन द डिजिट्स, और उसके बाद पेशेंट विद द हाई रिस्क आउटकम्स जिनके अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया की हाई रिस्क हो, और इसकी कुछ कंट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन में आपके पास पेशेंट रिफ्यूज़ल हो कि भाई मैंने ये नहीं लगाना, कंसर्ट नहीं दे रहा तो फिर इसको नहीं लगाना, एलर्जी टू द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हो तो फिर भी हम नहीं देना, या कोई लोकलाइज्ड एक्जिला क्योंकि हाईली इन्फेक्टेड एरिया होता है तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो तो फिर भी आपने नहीं लेना। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन में एंटीकोएगुलेशन और द ब्लीडिंग डायथिसिस, ब्लीडिंग प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आपने इसको नहीं देना, ठीक है जी। या फ्रैक्चर हो इसका एक्जिला का तो फिर भी इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। कल का एक लेक्चर इसके ऊपर एक एक्सिलरी ब्लॉक के ऊपर मज़ीद होगा जिसके अंदर हम जो है वो नर्व के रिलेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो ये आपने मुझसे पूछ लेना है, और एक लेक्चर इसके ऊपर मैं मज़ीद दूंगा जो नर्व को कवर करेगा मोर इन डिटेल, ठीक है जी।